अच्छा गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं इस ट्यूटोरियल में आपको जो चीज़ बताऊंगा वो ये है कि किस तरीके से हमने रेजिस्टर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमें कितनी रेजिस्टेंस की ज़रूरत है। जब हम लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हमें रजिस्टर चाहिए होता है तो उस रजिस्टर की वैल्यू हमने कैसे फाइंड करनी होती है। अब मैं एक्चुअली आपको इस वीडियो में ये चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे कि अगर हमें कोई एक एलईडी बल्ब को लाइट करना है या हमें किसी बल्ब को लाइट करना है, इसके अलावा किसी भी चीज़ का हमने यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें कितने रेजिस्टर की ज़रूरत है, उसके लिए हमें कितने रेजिस्टर की ज़रूरत है, वो चीज़ जो है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए चल के देखते हैं। सबसे पहले तो चीज़ इसको आप जिस चीज़ को ध्यान में रख लें कि हम जब भी जिसकी कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे ना, वो इस वीडियो में दैट इज़ ए रजिस्टर। ठीक है, वो रजिस्टर जो है किस चीज़ का है, वो एलईडी पे परफॉर्म होने वाला है। ठीक, अभी आई गेस मेरा ये टैबलेट काम नहीं करा, एक मिनट वेट करा, मैंने शायद कनेक्ट नहीं किया। खैर चलेंगे, मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हमें जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना है वो ये है कि हमने ये देखना है कि हमें किस चीज़ की वैल्यू को परफॉर्म करना है, किस चीज़ की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हमें फाइंड करनी है एलईडी की वैल्यू। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें एलईडी की फाइंड करनी है वैल्यू। अच्छा, मेरे केस में आप इसको एक्स एग्जाम्पल ले लें कि मेरे पास एक बैटरी है, मेरे पास एक बैटरी है जिस बैटरी की ये कह लें कि जो वैल्यू है वो है 9 वोल्ट्स। 9 वी से मैंने मेंशन कर दिया वोल्ट्स। ठीक है, वी से मैंने मेंशन कर दिया। अब उसके साथ एक और चीज़ जो मैंने अपने जहन में रखनी है, एक और चीज़ अपने जहन में रखनी है इस एलईडी को पावर करने के लिए, वो ये मैंने तो पहले तो ये रख लिया कि मेरे पास एक बैटरी है जो कि 9 वोल्ट्स की है। ठीक है, उसके बाद मुझे इसकी क्या पता चल गई, इसकी मुझे पावर सोर्स पता चल गई है। इसकी मुझे क्या चीज़ पता चल गई है, इसकी मुझे पावर सोर्स पता चल गई है कि मेरे पास पावर कितनी है भाई, 9 वोल्ट्स की है। अगली चीज़ जो है जो मैंने जहन में रखनी है वो ये है कि मुझे इसका फॉरवर्ड वोल्टेज कितना मिलेगा, मुझे इसका फॉरवर्ड वोल्टेज कितना मिलेगा, यानी फॉरवर्ड वोल्टेज से मुराद की, यानी कि वो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बता दूँगा। फिलहाल जस्ट इन द मीन टाइम आप इसको ऐसे ध्यान में रख लें कि मुझे इसके लिए एक फॉरवर्ड वोल्टेज की भी ज़रूरत है जो कि मेरी एलईडी को लाइट करने में हेल्प करेगा। जैसे लेट्स जस्ट टेक इट कि अब मेरी एलईडी की वैल्यू है। ठीक है जी, इसको मैं कह देता हूँ फॉरवर्ड वोल्टेज। ठीक, सॉरी यार गंदी राइटिंग है तो शायद आपको समझ में ना आ रहा हो। ये भी मेरे पास ये 2 कैलकुलेशंस आ गई। अब मुझे एक और चीज़ जो अपने जहन में रखनी है वो ये रखना है कि मेरे पास करंट कैसे फ़्लो हो रहा है, यानी कि करंट उसमें कितने एम्पेयर्स में मेरे पास फ़्लो होगा। ठीक, करंट मेरे पास कितने एम्पेयर्स में फ़्लो होगा, एम्पेयर्स की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, अपने एम्पेयर्स की वैल्यू लिख देता हूँ। मेरे पास एम्पेयर कितने हैं भाई, मैंने अपनी तरफ से ले लिया। जैसे मिसाल के तौर पर 24 मिली एम्प्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको मैं एम एम्प्स कर देता हूँ, ये ज़्यादा सही रहेगा। मिली एम्प्स को अगर मैं कन्वर्ट करूँगा इट्स गोइंग टू बिकम 0.024। जब एम्प्स से जब यानी कि अभी कल मिली एम्प्स से जब एम्प्स में कंपेयर करते हैं ना, तो इसको फिर आप क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं वैल्यू को, तो फिर ये आ गया आपके पास एम्प्स की वैल्यू। इसको आप ऐसे करें कि 24 डिवाइडेड बाय 100 कर लीजिएगा, तो आपके पास ये जो चीज़ें निकल के आ गई। अब तो फिर आपके पास जैसे कहते हैं ना कि नॉर्मली एम्पेयर्स में चीज़ जो है मेंशन होती है, अगर एम्पेयर्स में ना मेंशन हो तो इस सिचुएशन में क्या करना, आप इस वैल्यू को कन्वर्ट कर लेना। मिली एम्प्स में अगर लिखा हुआ हो ना, एक आपके सामने ये कह लें कि इंटीजर वैल्यू लिखी हुई होगी फ्लोट सेट के, तो आपने करना क्या, आपने पहले तो उस चीज़ को एम्पेयर्स में कन्वर्ट कर लेना। आपने इसको एम्पेयर्स में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद क्या हो, ये वैल्यू आपके सामने इस तरीके से विजिबल हो गई। ठीक, अब क्या है, अब मुझे इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। मुझे ये फाइंड करना है कि मुझे कितने रजिस्टर की ज़रूरत है। तो जो रजिस्टर का फॉर्मूला है वो मैं भी आपके सामने लिखता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, रजिस्टर का आपके सामने फॉर्मूला लिख देता हूँ अगर मुझे रजिस्टर फाइंड करना है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके टाइप करूँगा आर। ठीक है, आर मीन्स यानी कि रजिस्टर इज इक्वल्स टू जो मेरी पावर की जो सोर्स है उसको मैं लिख देता हूँ पावर सोर्स डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड वोल्टेज। ये चीज़ मैंने लिख दी और ये पूरी की पूरी जो चीज़ है ये डिवाइड हो जाएगी किससे, एम्प से। पूरी की पूरी किससे डिवाइड हो जाएगी, ये एम्प से। तो मेरे पास क्या है,
अगर मेरे पास ये यानी फिलहाल ये डेटा लिखा हुआ है, अब मुझे क्या करना है, इस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है एम्प्टी, मैं यहाँ पे आके इसको परफॉर्म कर, यहाँ पे आके इसको मैं परफॉर्म कर लेता हूँ, ताकि ये है कि मेरे पास जो रिमेनिंग स्पेस है ना यहाँ पे सब कवर हो जाए। पावर सोर्स मेरी कितनी है भाई? पावर सोर्सेस मेरी पावर सोर्स कितनी है? मेरी पावर सोर्स है 9 वोल्ट्स। 9 माइनस फॉरवर्ड वोल्टेज कितना है मेरा? 3.2। ठीक है, 9 माइनस 3.2 डिवाइडेड बाय मेरे एम्पेयर्स की कितनी वैल्यू है? डायरेक्ट 0.024। 0.024 मैं जैसे इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा, इसकी बेसिस पे मेरा जो है आंसर मेरे सामने आ जाएगा। तो मैं करता क्या, यहाँ पर आके मैं टाइप करता हूँ कैलकुलेटर, LCU कैलकुलेटर। मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस किया, 9 माइनस 3.2 इक्वल्स टू 5.8 आ गया। 9 माइनस 3.2 इज इक्वल्स टू 5.8। अब ये जो 5.8 जो है, इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं 0.024 से। मेरे पास वैल्यू आ गई 241.6। लेट जैसे इसको फिलहाल 241.67 आ रहा है, इसको जस्ट सिंपली है ना, ये कह लो कि राउंड करके 241 लिख लेते हैं, या इसको 240 भी लिख लेते हैं, तो कोई वैसा मसला नहीं। चलो 241 लिख लेते हैं, ठीक है। ये जो आ गई मेरे पास ओम्स की वैल्यू आ गई, यानी कि इतने ओम्स का रजिस्टर जो है मुझे ज़रूरत है अगर मुझे एक एलईडी को पावर करना है, जिसकी पावर सोर्स मेरे पास मौजूद है, उसमें इसका फॉरवर्ड वोल्टेज भी मेरे पास मौजूद है। अब मुझे एक एलईडी को पावर करना है, उस एलईडी की वैल्यू को फाइंड करने के बाद मैंने यानी कि इंटरनेट पे ऐसे मैंने फाइंड किया, तो मुझे वैल्यू जो मिली थी, इसकी बेसिस पे क्या करा मैंने, पूरी की पूरी अपनी कंपटीशन जो है परफॉर्म करी, और मुझे पता चल गया कि मुझे उसके लिए 241 ओम्स का यानी कि 240 ओम्स का रजिस्टर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है जी, दोबारा बताता हूँ मैंने इस वीडियो में क्या किया है। मैंने एक बैटरी ली, जिस बैटरी की वोल्टेज जो थे वो थे 9 वोल्ट्स, और मैंने उसका पावर सोर्स यानी कि मेंशन कर दिया। उसके बाद मैंने ये कह लो कि इसके फॉरवर्ड वोल्टेज को फाइंड किया एलईडी के, दैट इज़ 3.2। अब मैंने क्या करा, मैंने इस चीज़ को मालूम करने के लिए नहीं सोचा कि यार मुझे अब इसके लिए एम्प्स भी दैट पता करने को कितने एम्पेयर्स की रिक्वायरमेंट है, उसका डेटा भी मेरे पास आ गया। एट दी एंड फिर मैंने ये चीज़ फाइंड करी कि यार मुझे उसके लिए कितने रजिस्टर की ज़रूरत है, कितने रजिस्टर की ज़रूरत है। फिर मैंने रजिस्टर का फॉर्मूला लिखा, दैट इज़ पावर सोर्स डिवाइड बाय फॉरवर्ड वोल्ट्स डिवाइड बाय एम्प्स, सॉरी पावर सोर्स माइनस, ये मैंने गलती से इसको यहाँ पे वो डिवाइड लिख दिया है, पावर सोर्स माइनस, सॉरी यार, पावर सोर्स माइनस फॉरवर्ड वोल्ट्स डिवाइड बाय एम्प्स। अब इस कॉम्पिटिशन को मैं परफॉर्म करूँगा, परफॉर्म करने के बाद मैंने क्या करा, मेरे पास ये मेरा आंसर निकल गया, दैट इज़ 241 ओम्स। ठीक है, सो दैट्स इट। आगे आने वाले वीडियोस में बताता हूँ कि क्या करना है हमने। जस्ट इन केस इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, सो प्लीज फील फ्री टू रीच मी आउट। आप चाहें तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मुझे इनबॉक्स करें मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे, या तो फिर आप चाहें तो मुझे ईमेल करें मेरे अबाउट सेक्शन से जाकर कॉपी करके मेरे ईमेल एड्रेस को। आई विल बी मोर देन ग्लैड टू आंसर द क्वेश्चंस यू माइट हैव। हमारी डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी जो है यार वो भी एक्टिव है, वहाँ पे आके अपने काम की प्रोग्रेस दिखाओ, देख के अच्छा लगेगा कि अब तक कैसा काम किया, मज़े की बात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मे यू हैव अ ग्रेट डे।